मिशन शक्ति तो खाली एक पॉलिटिकल पार्टीज़ की योजना है कि इस शक्ति को हम चला रहे हैं। कहीं ना कहीं उनका मेन टारगेट है मुकदमा बनाना, ज़्यादा से ज़्यादा मुकदमे दायर करना, कोर्ट में ले जाना। जहाँ पे गरीब महिलाओं की बात करते हो, जहाँ पे पीड़ित महिलाओं की बात करते हो, महिलाओं के पास पैसा नहीं है तो वो वकीलों को देंगी क्या? न्यायालय में भी न्यायाधीश के सामने जाए, पूछें कि अगर हमको पैसा नहीं है, वकील नहीं है, मैं कैसे न्याय पाऊँ। और रही थाने की बात, थाने में जो बैठे हुए अधिकारी हैं और जो चंद नेता हैं जो गली मोहल्ले के जाति, अगर आप वहाँ पे ना जाकर डेस्क के नीचे 10,000 5,000 ना देने आए को लेकर अपने अधिकारों की मांग करें तो कहीं ना कहीं महिलाएं आगे से आगे बढ़ सकती हैं और उनको न्याय मिल सकता है। मिशन शक्ति जो है एक खाली छलावा है और दिखावा है। नमस्कार, मैं आमिना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या फिर हो नारी सशक्तिकरण, हमारे भारत में हर रोज़ एक नई मुहिम चल रही है जिससे लड़कियों को सशक्त बनाने की पूरी तैयारी की जा रही है। ऐसे कुछ लोग हैं जो लड़कियां हैं, जो लड़कियां अपनी आवाज़ नहीं बुलंद कर पा रही, उनकी आवाज़ बन रही हैं। और इसी कड़ी में हमारे साथ बहुत सी ऐसी महिलाएं जुड़ी हुई हैं जो अपना एक अलग संगठन चला रही हैं। बात अगर महिलाओं की करें या फिर नारियों की करें या उन लोगों की भी करें जिनको रोज़गार नहीं मिल रहा है, ये जो आप देख रहे हैं, आप जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, उनका यही काम है कि अपने साथ साथ अपने जितने लोग हैं उनके लिए भी निरंतर लगातार कोशिश करती जा रही है। इसी सिलसिले में सबसे पहले हम मिलाना चाहेंगे मैम से। तो मैम, सबसे पहले अपना खुद का इंट्रोडक्शन आप दे दीजिए। हाँ, मेरा नाम पुनीता भटनागर है और पिछले 35 सालों से मैं काम कर रही हूँ इस मुहिम पे कि जो अशिक्षित और आर्थिक रूप से दुर्बल महिलाएं हैं, हम उनको निःशुल्क प्रशिक्षण देते हैं। हमारी संस्था शिवी शिल्पग्राम और उसके रोज़गार से जोड़ते हैं प्रशिक्षण के बाद। और हम कोशिश ये करते हैं कि हम सुंदर से सुंदर क्राफ्ट मार्केट में लाएं जिससे उनको उचित मूल्य मिल सके और उनको रोज़गार का साधन मिल सके, वो अपने पैरों पर सशक्तिकरण के साथ खड़े हो सकें और अपने आर्थिक रूप से मजबूत बने। तो पिछले 35 साल से निरंतर मैं इस प्रयास में लगी हुई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमारे सामने बहुत अच्छे परिणाम आ रहे हैं, लोग अच्छे से आगे बढ़कर खूब अच्छा हस्तशिल्प को प्रमोट कर रहे हैं और यही मेरा उद्देश्य है। बहुत अच्छी बात मैम, आपसे पास आएंगे और बहुत सारे सवाल पूछेंगे, लेकिन सबसे पहले सबका इंट्रोडक्शन करा दे। तो यहाँ पर एक और मैडम है, नीलू मैडम। मैम, आप भी अपना परिचय खुद दे दीजिए। सबसे पहले मैं आपको वुमेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी और मुझे सुन रही और भी महिलाओं को मैं अपने तहे दिल से वुमेंस डे पर हार्दिक बधाई देना चाहती हूँ। और आप बताइए क्या सवाल करना चाहती हूँ? अच्छा, यू जस्ट वांट टू आस्क माय इंट्रोडक्शन। तो मैं अपना इंट्रोडक्शन क्या बयां करूँ आपको? वैसे तो मेरा नाम नीलू वैश्य है और मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ। और अगर अगर आप बात कर रही हैं काम की, तो मैं किस रूप से अपने काम को बयां करूं आपको कि मैं बताऊं आपको कि कई हाथ हैं हमारे जो मैं सबके लिए निरंतर प्रयास कर रही हूं, सभी महिलाओं के लिए निरंतर प्रयास कर रही हूं। इस समाज में महिलाओं को जागरूक कर रही हूं, जिसके द्वारा मैं कई संस्थाओं से जुड़ी हूं, कई NGOs से जुड़ी हूं एंड इवन लीगल एक्टिविटीज़ में भी मेरा सहयोग रहा है और कर भी रही हूं। तो ये सारी चीज़ें हैं और एक कहीं ना कहीं पे एक मैं लोग जैसा कि बोलते हैं कि मैं एक अच्छी शिक्षिका के रूप में भी काम कर रही हूँ। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ हैंड्स कि मैं उनकी देखभाल कर रही हूँ और जो भी महिलाएं हैं और जो सच में जागरूक नहीं हैं उनको निरंतर जागरूक करने का प्रयास कर रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। आपके पास भी अभी बहुत सारे हमारे सवालों की जो झड़ियाँ हैं वो लगने वाली है, लेकिन पहले जो सबका इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी। मैम, आप भी अपना इंट्रोडक्शन प्लीज़ दे दें। मेरा नाम मनोरमा मिश्रा है और मेरा एक NGO है आदर्श फाउंडेशन के नाम से, जिसके तहत मैं महिलाओं को, बालिकाओं को जो जिस योग्यता अनुसार है उसको एज ए ब्यूटिशी का प्रशिक्षण देती हूँ, सिलाई कढ़ाई बुनाई का प्रशिक्षण देती हूँ। और जो महिलाएं हैं आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जिनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, कहीं उनकी सुनवाई नहीं होती है और अगर हम उनके साथ उनका कुछ हेल्प करते हैं तो हम उसके पीछे नहीं हटते हैं। और नीलू जी के साथ पिछले कई सालों से जुड़े हुए हैं, इनके संगठन के साथ जुड़े हुए हैं। तो नीलू जी भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं समाज के लिए। कभी भी कहीं किसी को भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो एक आवाज़ पे नीलू जी अपनी स्कूटी स्टार्ट कर देती हैं, भले उनको पेट्रोल बाद में भराना पड़े। मैंने कई ऐसे वाक़ये देखे हैं। तो मैं इस लड़की के जज्बे को भी सलाम करती हूँ कि इतनी सी उम्र में ये अपने को चाहे कितनी भी परेशानी हो लेकिन ये दूसरों के लिए दौड़ पड़ती है और हमारा भी मिशन यही है। और बस। थैंक यू। तो यहाँ पर एक और मैडम है,
भाई इनका तो एक संगठन चल रहा है और वो संगठन में जितनी भी पीड़ित महिलाएं हैं उसको जो है उनको इंसाफ दिलाने का काम करती हैं। तो मैम आप भी अपना दे दीजिए। मेरा नाम है रजनी यादव और महिलाओं का संगठन आज 5 सालों से सक्रियता के साथ चला रही हूँ। और जो भी महिलाएं प्रताड़ित हैं, पीड़ित हैं या कहें उनको नहीं हैं, कुछ समाज के लोगों ने, कुछ राजनीतिक लोगों ने उनको प्रताड़ित बना रखा है। तो ऐसी मुहिम है कि महिलाएं हमारी प्रताड़ित नहीं है। जन्म से लेके इतिहास के पन्नों में देख लीजिए या कहीं भी देख लीजिए, महिलाओं को सशक्तिकरण के नाम पर उनको शोषण कर रखा है और प्रताड़ित कर रखा है। तो मेरा मानना है जो भी महिलाएं हैं, चाहे वो न्यायालय हो, चाहे वो थाना हो या कोई भी डिपार्टमेंट हो, महिलाएं स्वयं जाकर अपनी बात रखें। अगर सही हैं तो उनकी बात की सुनवाई अगर नहीं होती तो उसके लिए रजनी यादव महिला संगठन है, डायल करें 8318627514। धन्यवाद। बहुत 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 सही भाई, ये है नारी सशक्तिकरण। मैम है जो थोड़ा वो बिजी है, उनकी जल्दी से मैम एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे आपसे, दहेज प्रथा पे क्या कहना चाहेंगे? दहेज प्रथा तो हम लोग जानते हैं बहुत बड़ा अभिशाप है, और क्योंकि हमारी जो बालिका है, बेटी है, जिसकी हम शादी करना चाहते हैं, वो अपने आप में बहुत मूल्यवान है, उसका कोई मूल्य ही नहीं है, वो तो बहुत कीमती चीज़ है। और फिर उसके नाम पे हम कोई लड़के वाले पैसा मांगे तो ये बहुत जघन्य अपराध है और इसको स्वीकारना ही नहीं चाहिए हमारे समाज को। जब हम बेटे वाले हैं तो भी नहीं स्वीकारना चाहिए और जब बेटी वाले हैं तब भी नहीं देना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छे। क्या लगता है नीलू मैडम की जो है उत्तर प्रदेश में लड़कियाँ अपने आप को सेफ महसूस कर रही हैं? मैं अगर मेरी बात रखी जाए तो सेफ तो हैं ही लड़कियां, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है। ठीक है, आप ये समझ लीजिए निम्न वर्ग से लेकर उच्च वर्ग की स्त्रियां भी कई शोषण का शिकार हो रही है। रीज़न ये है कि वो समाज का डर करती हैं, लोक लाज की शर्म की वजह से सामने नहीं आ पाती हैं, जिसके कारण वो उनका शोषण हो रहा है। और जो वहाँ पर जागरूक महिलाएं हैं उनके साथ ऐसा कदापि नहीं हो रहा है। तो इसलिए मैं सभी महिलाओं से ये कहूँगी कि जागरूक रहिए अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए। सोशल मीडिया पे कुछ एक्टिविटीज़ जैसे करती रहती हैं, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, तो उसको किनारे कर कानून की किताबों को पढ़िए, उसमें न्याय दिलाने की हर एक चीज़ विद्यमान है। ठीक है, तो एवरी वुमेन शुड बी नो हर राइट वेरी वेल, और इसके तहत ये अच्छे विकसित समाज का विकास होगा। बस यही कहना चाहूँगी। बिल्कुल। मैम आप कुछ कहना चाहेंगे कि आपके यहाँ भी तो रोज़ औरतें आती ही होंगी, और किस तरह से लगता है कि उत्तर प्रदेश में लड़कियाँ जो हैं कितनी सेफ हैं और कितना अपने अधिकारों को जान रही हैं? या फिर विमेंस डे पर जो हम एक दिन बात करते हैं विमेंस डे की, नारी सशक्तिकरण की, क्या पूरे साल लगातार ये चीज़ चलती है? देखिए, महिला सशक्तिकरण का प्रोग्राम बहुत होता है और हर सरकार में महिला सशक्तिकरण का मुद्दा बहुत ज़ोर शोर से उठाया जाता है। लेकिन मेरा मानना है कि जब तक हर महिला अपने को नहीं समझेगी, अपने अधिकारों को नहीं समझ के आगे बढ़ेगी, अपनी लड़ाई खुद लड़ने की पहल नहीं करेगी, तब तक कोई भी संस्था हो, कोई भी योजना हो, उसका काम नहीं होगा। मैं सबसे पहले अपनी उन सारी बहनों से यही कहना चाहती हूँ कि अगर उनको कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी, वो किसी ऐसी संस्था से सहयोग करें, किसी भी संस्था से सहयोग करें। जो भी संस्थाएं हैं सब आजकल काम कर रही हैं, समाज के लिए काम कर रही हैं। और जहाँ तक आपने सेफ्टी की बात की है कि उत्तर प्रदेश की महिलाएं सेफ़ हैं या नहीं हैं, तो आज भी बहुत छिटपुट घटनाएं होती हैं, बहुत सारी मीडिया में आ जाती है, बहुत सारी घटनाएं दूर दराज के देश जगहों पे होती हैं जहाँ की न्यूज़ टीवी में नहीं आ पाती है, लोग उसको नहीं जान पाते हैं। और हम महिलाओं के लिए एक बात ये कहना चाहते हैं कि जिस महिला के साथ भी कुछ गलत होता है तो उसको दबाने की बजाय आप उसकी आवाज़ उठाइए, निंदा छोड़ के आगे बढ़िए, शर्म छोड़ के आगे बढ़िए। हम लोग इसी का एक मुहिम चलाते हैं, हमारा एक कार्यक्रम होता है, सैनिटरी पैड हम लोग वितरित करने जाते हैं। जो मलिन बस्तियों में मैं देखती हूँ लोगों को जागरूकता नहीं है, तो वो हम लोगों को महीने में एक प्रोग्राम ऐसा रखते हैं, तो मलिन बस्तियों में जाके हम लोग सैनिटरी पैड का वितरण करते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं। तो सारे क्षेत्रों में जहाँ तक हम लोगों से हो सकता है हम लोग
सहयोग करते हैं और सारी महिलाओं से ये अपील करते हैं कि जिसको भी जो प्रॉब्लम है वो हमसे कांटेक्ट करें। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी रजनी मैम कि इतनी पुलिस प्रशासन सख्त हो चुकी है ये वुमेन्स को लेकर, रोज़ नई नई एक मिशन शक्ति भी चला रही है, उसके बावजूद कि आपके पास भी वैसे ही आ रही हैं औरतें कि पुलिस के पास जाना सही समझती है, संगठन अभी भी उस तरह से खड़ा हुआ है? देखिए, जहाँ तक रहा मिशन शक्ति का सवाल, मिशन शक्ति तो खाली एक पॉलिटिकल पार्टीज़ की योजना है कि इस शक्ति को हम चला रहे हैं। कहीं ना कहीं उनका मेन टारगेट है मुकदमा बनाना, ज़्यादा से ज़्यादा मुकदमे दायर करना, कोर्ट में ले जाना। जहाँ पे गरीब महिलाओं की बात करते हो, जहाँ पे पीड़ित महिलाओं की बात करते हो, महिलाओं के पास पैसा नहीं है तो वो वकीलों को देंगी क्या? भाई अगर 498 भी करते हो, घरेलू हिंसा भी करते हो, तो महिलाएं जाए कहाँ? कहीं ना कहीं उनके नाम पे, महिलाओं के नाम पर गलत काम हो रहा है। और मेरा मानना है कि जो भी महिलाएं हैं, महिला संगठन से और या खुद महिलाएं एक दूसरे को बढ़ाने का प्रयोग करें, सहयोग करने का प्रयास करें, निंदा ना करें और बढ़ें। न्यायालय में भी न्यायाधीश के सामने जाए, पूछें कि अगर हमको पैसा नहीं है, वकील नहीं है, मैं कैसे न्याय पाऊँ। और रही थाने की बात, थाने में जो बैठे हुए अधिकारी हैं और जो चंद नेता हैं जो गली मोहल्ले के जाति, अगर आप वहाँ पे ना जाकर डेस्क के नीचे 10,000 5,000 ना देने आए को लेकर अपने अधिकारों की मांग करें, तो कहीं ना कहीं महिलाएं आगे से आगे बढ़ सकती हैं और उनको न्याय मिल सकता है। मिशन शक्ति जो है एक खाली छलावा है और दिखावा है बस, और मिशन शक्ति कुछ नहीं है। मैम जैसे आपसे एक लास्ट प्रश्न पूछेंगे, मैम के पास थोड़ा वक्त कम है, लेकिन आपको लगता है कि अगर आपके बेटे हैं मैम, बेटी है, बेटियाँ दहेज दिया आपने? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। मतलब एक पहला प्रश्न है कि मेरी बेटियां इंजीनियर हैं, वो बहुत एजुकेटेड है और ज़रूरत ही नहीं है, मैंने आज तक नहीं समझा कि बेटियों को दहेज देना चाहिए। मैं ये खिलाफ हूँ। बहुत अच्छी बात करी, वेरी नाइस। मतलब मैम के लिए तो एक क्लैपिंग बनती है भाई कि ऐसी भी लोग हैं यहाँ पर जो दहेज प्रथा के खिलाफ है, क्योंकि मैम आप देख रही हैं कि लगातार दहेज प्रथा के केसेस इतने आ रहे हैं। हाँ, तो मैम कुछ अगर एक बोलना यदि हम लोग अपने बच्चों को एजुकेटेड करें, बेटियों को विशेषतः बेटियों को एजुकेटेड करें और उनमें अपने अधिकारों का अपना महत्व, अपना वजूद समझने की शक्ति आ जाए, तो ऐसा हो नहीं सकता वो दहेज देकर शादी करें। बहुत अच्छी बात करी। और ऐसे ही अगर पेरेंट्स लगता है कि अगर पहल करें, क्योंकि लगता है कि आजकल तो सारी लड़कियां पढ़ी लिखी हैं, उसके बावजूद लगता है कि नहीं हम BMW दे दें और हम खड़ी हुई हैं, बेटियां अपने पैरों पे खड़ी हुई हैं, पूरा परिवार चला रही हैं, एक को खुद भी खा रही, 4 को खिला रही, फिर दहेज का प्रश्न ही कहाँ है? आज तो बेटियां बेटों की उस कमी को पूरा कर रही हैं कि अगर उनके पास बेटे नहीं हैं तो वो अपने माँ बाप की शव यात्रा में शामिल हो रही हैं और एक बेटे की कमी को पूरी करते हुए वो अपना पूरा दायित्व निभा रही हैं। तो बेटियां जो है कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं और सामना कर रही हैं हर चीज़ से। हर जगह है महिलाएं आगे, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पर महिलाएं आगे ना हो। राष्ट्रपति भी है, एवरीवन इज राष्ट्रपति रह चुकी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है जो महिला सशक्तिकरण की बात करें। भाई आप लोग भी कहीं ना कहीं किसी से प्रेरणा ली होगी कि बचपन से ऐसे ही था कि आपको बनना है लड़कियों की आवाज़? कुछ चीज़ें ऐसी थी, कुछ माहौल ऐसा पैदा हुआ जिससे सामाजिक स्तर से आगे बढ़ते गए और आज बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं एक छवि अलग बना के रखी। बहुत अच्छी बात। तो मैम जैसे कि आप इतना प्यारा स्वभाव, इतनी प्यारी मैम खुद है और मैम ने एक अच्छा सा एक जैसी लड़कियां हैं जो पढ़ी लिखी हैं, नहीं भी हैं तो आपके यहाँ काम कर रही हैं, उनको एक मौका दिया है अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीने का। तो मैम किस तरह की लड़कियाँ आती होंगी? मैं पहले तो कोशिश करती हूँ लड़कियों को चुनूँ जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और अपना परिवार चलाना चाहती हैं। दूसरी बात मैं ध्यान रखती हूँ जो अशिक्षित है, अगर वो हुनरमंद हो जाती हैं तो कोई उनके आगे मजबूरी नहीं रहेगी और अपने परिवार का आर्थिक भरण पोषण बहुत अच्छे से कर पाएंगी। और दिन पर दिन हस्तशिल्प का महत्व बढ़ता जा रहा है। हमारी तरफ एक वर्ग है जो लेना चाहता है और हम चुनते हैं उन महिलाओं को जो उस वर्ग को काम बनाकर देना चाहते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। हस्तशिल्प की बात आपने करी तो बहुत ज़्यादा अब जो है मोदी जी भी जो लगातार इसका प्रयास कर रहे हैं कि हस्तशिल्प की बात हो, तो ये एक नया इन्होंने निकाला है। मैम आप बताइए ज़रा कि लड़कियां जैसे कि हम हैं, कहते हैं कि लोग लड़कियां लड़के बराबर होते हैं, लेकिन क्या आज भी आपकी मम्मी कहती हैं कि 12 बजे रात में आपको अकेले जाना है तो जाने देती हैं? देखिए मैं तो जाती हूँ, मैं औरों की बात नहीं करती हूँ, लेकिन मैं कुछ सशक्त हूँ। मैं 12 क्या 2 बजे रात में भी घूम सकती हूँ। अगर हमारे अंदर हिम्मत है तो कोई माई का लाल छू नहीं सकता। ठीक है, ये होता है नारी शक्ति, इसे कहते हैं। ठीक है,
आपकी बात काट के नीलू मैम के बारे में बात करना चाहेंगे। जैसे उन्होंने कहा कि भाई औरतों में इतनी शक्ति है कि हम जो है अगर रात में निकलना चाहें तो बेझिझक निकल सकते हैं कि अगर मेरे अंदर शक्ति कोई हमें टच भी नहीं कर सकता। इसी तरीके से नीलू मैम ने मेरा भी एक काम ऐसे ही सॉल्व कराया था। एक जगह मेरे पैसे कुछ इस तरीके से मेरे फंस गए थे, तो नीलू मैम से मैंने बात की, हमारे बहुत ही रिलेटिव में, तो उन्होंने मेरा बहुत अच्छे से हेल्प किया मेरा। हम इसीलिए आज हमने जब पता चला नीलू मैम यहाँ पे, मैं खुद उनसे मिलने यहाँ पे आया और मैंने जाके इनसे आप लोग के बारे में बताया कि आप कितना मतलब लोगों के लिए कर रही हैं। बिल्कुल सबके लिए जी हाँ, और सबके लिए मतलब महिलाओं के लिए भी। और जैसे हम तो यंग मैन है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, जबकि हम लोग 4 का भी सामना कर सकते हैं। आप सोचिए, इतनी हिम्मत भी होना पुरुषों में बहुत जरूरी है कि आकर ऑन कैमरा बताएं कि भाई महिला ने मेरी हिम्मत, मेरी हेल्प करी। भाई हम तो इनको बिल्कुल बहन जैसा मानता हूँ, इसलिए मैंने सोचा अब जब मुझे पता चला तो मैं फ़ौरन आया यहाँ पे कि मैं कुछ 2 शब्द नीलू मैम के लिए बारे में कहूँ, महिलाओं के लिए कि लोगों को पता चले कि महिलाएं आज कितना आगे निकल रही हैं और आगे निकलना भी चाहिए, क्योंकि हमारे का माहौल ऐसा हो गया है कि आज महिलाएं अपने घर से निकलने के लिए डरती हैं, है ना। और जब कोई महिला किसी महिला के साथ देती तो और देख महिला के अंदर पावर आता है कि यार देखो कि जब वो हमारे साथ दे रहे हो, हमको अंदर भी एक शक्ति आना चाहिए कि हम जो है अपने सामने वाले के साथ दें। बस ये मुझे कहना था। बहुत बहुत शुक्रिया कि भाई ये है यहाँ पर एक मैडम है, उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि जो ये रजनी मैम है उनके थ्रू आई हुई है ये पे। इनको भी रजनी मैम ने किस तरह से आपको मैम, जैसे कि लोग क्योंकि संगठन की बात अगर करें या तो किसी की भी बात करें, लोग बातें तो बहुत बताते कि हमने ये किया वो किया, लेकिन उनके पास एक एग्जाम्पल नहीं होता है। इसी कड़ी में भाई एक खड़ी हुई है मैडम यहाँ पर आई है जिनको मैम ने न्याय दिलाया। तो मैम ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे आपका, बस इतना कि किस तरह से आपने जो है क्या हुआ था और मैम ने कैसे आपको जो है इंसाफ दिलाया। देखिए मैम, हमारा नाम है रश्मि श्रीवास्तव। मैम हम पहले तो राहुल सर और रंजनी मैम का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने 3 साल से हम लाइट के लिए बहुत परेशान थे। लेकिन मैम ने और सर ने इतना हमारी हेल्प करी, तब जा कर के कहीं हमारे घर में आज लाइट लग गई है। तो उसकी मुझे खुशी है कि मैम की मेहनत और हमारी लोगों की सफलता हुई कि हम लोगों को लाइट मिल गई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब कि मैम धन्यवाद। बिल्कुल मैम, तो मतलब आप एक महिला के जो यौन शोषण के बारे में, डोमेस्टिक वायलेंस, उसमें भी आप लड़ती हैं हर चीज़ को, मतलब जैसे लाइट का एक एग्जाम्पल मिला, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल होते हैं। कैसे तरह के केस आते हैं? तमाम प्रकार के केस आते हैं, महिलाओं से संबंधित आते हैं। वो तो सिचुएशन के आधार पे ही हैंडल करना पड़ता है, कैसी सिचुएशन है वैसे ही हर चीज़ बनानी पड़ती है और वैसे ही करना पड़ता है। सर बैठे वहाँ पर, तो सर आपका कितना भागीदार रहते हैं, आप कितना ज़्यादा आपका श्रेय रहता है इनके साथ में ही आप जुड़े हुए हैं? तो आप क्या एज अ पुरुष, अगर कोई देखते हैं कि सामने वाला पुरुष ही जो विक्टिम है, तो उसको किस नज़र से आप देखते हैं, या आप ऐसा बताते हैं उसे कुछ कि भाई पुरुष हैं लेकिन आप भी एक अच्छे पुरुष बन सकते हैं? देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है कि महिलाओं को लेकर महिलाओं की तमाम विभिन्न प्रकार की समस्या जो हमारे महिला संगठन में अध्यक्ष जी के माध्यम से हम लोग देखते हैं, और वहाँ पर महिलाओं की पहले जन समस्याओं को हम लोग उसमें इंडिकेट करते हैं कि वो किस डिपार्टमेंट को इंडिकेशन कर रही है, और डिपार्टमेंट के आला अधिकारियों से मिलकर उस पर चर्चा करते हैं कि भाई इस महिला के साथ में इस तरीके से उत्पीड़न हो रहा है और क्या आपके ये अधिकार क्षेत्र में कहाँ तक है। अगर डिपार्टमेंट हमें ये इस बात का अनुमति देता है कि भाई हमारे अधिकार क्षेत्र में हम इसका समाधान निकाल सकते हैं, और अगर वो निकालने में किसी न किसी कारणवश असमर्थ रहता है, तो उसके बाद हम उसी महिला से अनुमान अधिकार पत्र लेते हुए हम न्यायपालिका में भी जाते हैं और उसको न्याय दिलाने का काम करते हैं। ऐसे ही हमारे बीच में रश्मि शर्मा जी हैं, और जिनको बिजली विभाग के अधिकारी ने काफ़ी वर्षों से खूब दौड़ाया और ये कह दिया कि तुम्हारे घर का बिजली लाइट लग नहीं सकता है, और 2 साल से वो और उसका बच्चा पूरा गर्मी में रह रहा था। और आज हमें उपभोक्ता फार्म जैसे कोर्ट है, जो विद्युत विभाग की कोर्टें तमाम बनी हुई है, वहाँ से न्यायाधीश महोदय के माध्यम से जो हम लोगों को न्याय मिला और रश्मि शर्मा जी की लाइट लग पाई। बस यहाँ पर पूरा सहयोग जो कि हमारी महिलाओं ने दिया है, जहाँ तक हमारा मानना, हमारी अध्यक्ष जी ने, हमारे यहाँ जो रश्मि शर्मा जी हैं जिन्होंने अपनी समस्या रखी, उन्होंने सहयोग दिया। सबसे पहले योगदान होता है किसी भी समस्या के समाधान के लिए, जो पीड़ित है वो हमें सहयोग दे, और सहयोग इस प्रकार से दे कि वो समझे कि कोई भी कार्यक्षेत्र डिपार्टमेंट की अनुमति के बिना हमारे कार्यक्षेत्र से बाहर है। हमारा उतना ही दायित्व है जहाँ तक हम उनका पैरोकारी तक की सेवाएं दे सकते हैं या वार्ताकार की सेवाएं। इस तरीके करते करते आज हम लोगों के पास में विभिन्न समस्याएं हैं, और जिसका समाधान हुआ, और आज की तारीख में महिला संगठन उत्तर प्रदेश का एक नाम हुआ।
बहुत बहुत शुक्रिया भाई। ये थी जो अलग अलग आपको बताते चले, पहले भी बताया था और अभी बता देंगे, अलग अलग फील्ड की महिलाएं जो अपने अपने स्तर से अलग अलग तरह से जो है लोगों को इंसाफ दिलाने का काम कर रहे हैं। और जो क्योंकि कोरोना का समय और भाई हम बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकते थे और बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं बुला सकते थे, तो ये थी अलग अलग फील्ड्स की महिलाएं जिन्होंने अपने अपने स्तर से लोगों को, खास करके महिलाओं को जो है वो दिलाने के काम कर रही हैं। तो मैम सबसे ज़्यादा मतलब लास्ट महिला दिवस है, तो सबसे पहले तो आप सभी को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी? लड़कियों को, जो लड़कियां हैं अभी यूथ हैं, यंग है, उनको क्या संदेश देना चाहेंगी? महिलाओं को और लड़कियों को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और महिलाओं और लड़कियों को यही संदेश है, व्हाट्सएप, एफबी और जब रोड पे चलती हैं तो सही चीज़ों का सही जगह पे इस्तेमाल करें और आगे बढ़ें। धन्यवाद। जय भवानी। बिल्कुल मैम, आप क्या कहना चाहेंगी? मेरा बस यही मानना है कि वो सभी महिलाएं और जो भी हमारी विमेंस हैं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें। ठीक है, अगर उन्हें नहीं नॉलेज है तो वो अगर विद्यालय जाने में भी असमर्थ हैं तो किताब एक सबसे अच्छी दोस्त होती है। कानून की किताब खरीदने बहुत ही ज़्यादा मूल्यवान ही नहीं होती है, सारी चीज़ें उसमें विद्यमान है। इसके द्वारा वो अपने अधिकारों को जान सकेंगी और समाज में लड़ने का हक रख सकेंगी। कुछ आप कहना चाहेंगी मैम? बिल्कुल, सबसे पहले तो महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं हमारी सभी बहनों को। मैं सिर्फ एक लाइन में सारी बातों को कहना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पे सारे लोग अपनी अपनी बात कह चुके हैं, मैं भी उससे एग्री करती हूँ। बस मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि जो भी महिलाएं हैं उनको सबसे पहले पहल खुद करनी होगी। जब वो खुद पहल करेंगी, खुद न्याय पाने के लिए तड़प जगाएंगी अपने अंदर, तभी उनका सहयोग हो पाएगा, तभी उनके साथ संस्था न्याय कर पाएगी, तभी उनके साथ उनको न्याय मिल पाएगा। तो सबसे पहले वो अपने अंदर वो जज्बा जगाएं। जो महिलाएं आज भी घुट के जी रही हैं, दबा लेती हैं अपनी प्रॉब्लम्स को, बाहर नहीं निकलने, तो उनके अंदर ये भावना होनी चाहिए कि नहीं, मुझे अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी है। तो जब वो आगे बढ़ेंगी तो पीछे तो पूरी लड़ाई हो जाती है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। मैम आप कुछ बोलना चाहेंगी? हाँ अवश्य, आप सबको महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और महिलाएं सक्षम हो, सशक्त हो और आगे बढ़े, अपने पैरों पे खड़े हों और पूरे समाज का अच्छे से विकास की तरफ ले जाने के लिए संचालन करें। मेरा ये शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का कि भाई ये थी हमारी नारी शक्ति की बात करें तो इन लेडीज़ के जो एग्जाम्पल है वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। सब अपनी अपनी फील्ड में जो है बहुत ही अच्छा कर रही हैं। बात मैम की करें तो मतलब सीनियर है, सबसे उतना अच्छा कर रही है। और नीलू मैम की बात करें तो वो मुझे लग रहा है सबसे जूनियर है, हम लोग से कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं होंगी, लेकिन एक हमारे लिए भी एक एग्जाम्पल है कि भाई एज अ गर्ल इतना ज़्यादा लोगों के लिए जो हेल्प कर रही हैं। और मैम की बात करें, सब अपने अपने स्तर पर लगातार कोशिश कर रही हैं कि महिलाएं जो हैं भाई किसी पर निर्भर ना रहें और महिलाएं खुद आगे बढ़ें और अपना कदम बढ़ाती रहें। इसी कड़ी के साथ आप सभी लड़कियों को और सभी लोगों को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कैमरा पर्सन गोविंदा के साथ मैं आमिना, UNN लखनऊ।